नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो है लगभग 32 साल के लड़के का पाम। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली पूरा हाथ का रीडिंग करवाना चाहता है, अपना हाथ दिखाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करा जाए। अब देखो, कुछ कॉमन प्रश्न आपके आए हुए हैं। रिच कब बनूंगा, बिजनेस कब स्टार्ट होगा, बच्चे कब होंगे, लड़का होगा या लड़की होगा, एंड ऑल लेंगे। सारे प्रश्नों को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले जो मेरी नज़र जा रही है वो जा रही है आपके इन दोनों तिलों पे। देखो, सबसे पहले तो हम इस वाले तिल की बात करते हैं जो चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत पे तिल है। पहली बात, लव मैरिज का ज़्यादा प्रयास करना मत, होनी नहीं है। हो भी जाती है तो भी मैंने तो कुछ की टूटती हुई भी देखी है। इसलिए लव मैरिज के प्रयास के लिए मैं बोलूँगी पीछे हट जाओ, अगर आगे बढ़ भी रहे हो तो। ठीक है, इसमें दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। इवन चंद्र पर तिल होता है, माता जी के बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अपनी मदर के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उनका स्वास्थ्य अगर खराब आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मदर के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं मुझे, बिकॉज जिस तरीके का आपका तिल है ना, एकदम डार्क तिल है, ये तो टेंशन देगा आपको अच्छा वाला। माँ को भी बीमार करेगा और दूसरी तरफ आपको भी परेशान करके रख देगा। जब शादी तय करने निकलोगे, मुझे नहीं पता अभी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन तय होने में बहुत देर लग जाती है। तय हो जाती है तो उसके बाद चल जाती है। लव मैरिज के लिए मैं थोड़ा सा मना करूंगी ऐसे लोगों को जिनके चंद्र पर तिल होता है, वो थोड़ा सा दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो तय होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं कर क्या सकते हैं। मदर भी बीमार हो सकती हैं, तो आपको प्रयास तो करना ही करना है। और क्या प्रयास करना है? सबसे पहले चांदी का कड़ा पहनिए इस वाले हाथ में। ठीक है, और जाके सुनार को बोलेगा कि मुझे बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा दे दो। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। दिमाग में जो टेंशन होंगी पहले तो वो माइनस होना शुरू हो जाएंगी, मदर थोड़ा सा बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ये करना है। इसके अलावा अपने पानी की बॉटल में चांदी का सिक्का डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए और उसी का पानी आप पिया कीजिए। सो वो भी आपके मन को शांत रखेगी। ठीक है, और जो टेंशन ज़्यादा होती हैं दिमाग में उनको भी कम करेगी। थोड़ा डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं कई बार जो लोग के चंद्र पे तिल होता है। नेक्स्ट बात, चंद्र पर तिल है, पानी से दूर रहेगा। नदी, समुद्र, तालाब, ये सब झीलें, ये पानी आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से चंद्र खराब हो रहा है। ठीक है ना, चंद्र खराब हो रहा है तो हमें पानी वाली चीज़ों से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। जो समुद्र वगैरह हैं, गहरे पानी से हम कह सकते हैं, दूर भी बना के रखिएगा। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड, गुर्दे से, किडनी में स्टोन होना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले तिल पे। वो तिल है हमारा मंगल का तिल। ठीक है, अच्छा, चंद्र के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप रात को ना चंद्रमा देखा करो। 5-10 मिनट निकाल लो, बस 5-10 मिनट निकालो और चंद्रमा को देख के ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः आप कर सकते हो। अगर हम ओम चंद्राय नमः नमी नहीं भी करना है तो भी केवल अगर आप चंद्रमा को भी देखते हैं 5-10 मिनट, तो भी आपका चंद्र बेटर होना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये कीजिएगा। अब आ जाते हैं मंगल वाले तिल की तरफ। ये तिल भाई एक्सीडेंट्स का खतरा देता है, वो ध्यान रखिएगा। कई बार देखा गया है कि जिनके मंगल पर तिल होता है उनकी प्रॉपर्टी फंस जाती है। वो मतलब तिल ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते हाथ में। बहुत बकवास मिथ है कि हथेली पे तिल है आपको पैसा ही पैसा देगा। मेरे पास इतने हाथ आते हैं, कोई ऐसा पैसे वाला नहीं बना, उल्टा टेंशन देते हैं ये वाले तिल। अब मंगल पे तिल है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत लेना। अपनी पत्नी के नाम पे लो, माता जी के नाम पे लो, पिताजी के नाम पर लो, लेकिन अपने नाम पे मत लेना, फंस जाएगी। एक सज्जन है, उन्होंने बात नहीं मानी, ले ली प्रॉपर्टी, फंस गई उनकी प्रॉपर्टी। मतलब मैंने मना किया था मत लीजिएगा, आप कहते हैं अब क्या करूँ, अब तो ले ली, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा था नहीं लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेचने जाओगे बिकेगी नहीं आसानी से, मीन्स प्रॉपर्टी आपको टेंशन देगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, करंट का ध्यान रखना है। बिजली की चीज़ों से थोड़ा सा बच के चलिए। सर पे चोट का खतरा रहता है, उससे बच के चलिएगा। ठीक है, अब ये होता है मंगल। अब मंगल को क्या कर सकते हैं, देखो, अगर आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो तो सिंपल सी बात है, हनुमान चालीसा वगैरह करो। अगर नहीं हमारे रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो बंदर होते हैं ना उनको चना गुड़ ये सब खिला सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। या फिर मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल आती है ना, उसको दान करो, वो भी अच्छा है। गुड़ चना बच्चों को खिला दो, बंदर को खिलाने से भी डर लगता है, तो बच्चों को गुड़ चना वगैरह बांटो, मसूर की दाल जो होती है वो बांटो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, अब आते हैं दो नेगेटिव चीज़ें। आपने कहा होगा मैंने पहले ही नेगेटिव ले लिया, बट है हाथ में जो चीज़ें हैं वो हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ जो मुझे नज़र आ रही है, वो है आपकी जीवन रेखा सरक के चंद्र की तरफ भाग रही है। भाई चरण, कोई भी स्त्री, मतलब XYZ, वो कोई भी हो सकती है।
आपकी ज़िंदगी में नाक में दम करके रखेगी आपका। अब वो कौन है मैं ये नहीं बता सकती, बिकॉज़ ये हाथ पे नहीं लिखा होता। बट ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी किसी स्त्री के चक्कर में परेशान रहते हैं। अब वो स्त्री कोई भी हो सकती है, पत्नी, प्रेमिका, माता, चाची, बुआ, कौन है वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी स्त्री के चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाएँगे, तो बहुत ही केयरफुल होके चलिएगा। स्पेशली ऐसे केसेस में हम पत्नी और प्रेमिका को ज़्यादा देखते हैं। थोड़ा-सा बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से, बिकॉज़ ये है आपके हाथ में साइन, ठीक है? मतलब एक सज्जन का तो मैं बताऊँ, उनको जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, उनकी माता स्टेप मदर रहीं, वहाँ परेशान रहे स्त्री से, उसके बाद शादी हुई, प्रेमिका बनी, प्रेमिका से शादी नहीं हो पाई, फिर परेशान रहे, उसके बाद जहाँ शादी हुई वहाँ से कभी बनी नहीं, तलाक हो गया, फिर परेशान रहे। मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ थी वो एक स्त्री की वजह से ही रहीं, किसी न किसी स्त्री से वो परेशान ही चलते रहे हमेशा। इसीलिए ये भी हो सकता है कि अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग स्त्री, अथवा ये भी हो सकता है कि कोई एक स्त्री आपके जीवन में ऐसी आए या आपको लगे कि यार ये मतलब क्यों है, और अगर ये नहीं होती तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है? तो वो योग भी आपके हाथ में है। इवन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी बहुत बच के चलेगा, क्योंकि वहाँ भी आपके नाक में दम होगा। वो भी एक केस था मेरे पास, ठीक है? उनका एक्सटर्नल अफेयर था, अब वो परेशान है, ठीक है? इवन ये स्त्रियों के हाथ में भी देखा जाता है, तो उनके हाथ में भी योग रहा, तो उनके साथ भी यही स्थिति थी। मतलब अब मैं क्या सबका डिस्क्लोज करूं, बट हाँ ये है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं आपकी माइंड लाइन, जीवन लाइन और हार्ट लाइन की तरफ। चलो हार्ट लाइन की तरफ चलते। देखो हार्ट लाइन एक सामान्य हार्ट लाइन है, मैं ये नहीं कह सकती आप बहुत दयालु होंगे, बहुत ही केयरफुल होंगे, नहीं, बहुत सामान्य से आप व्यक्ति होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं ऐसा भी नहीं है, पैसा कमाने पर बहुत ध्यान रहता है। जिन लोगों का शनि की तक ना इस तरह का हार्ट लाइन पहुँच जाता है, तो सुबह उठते तो सोचते पैसा कैसे कमाना है, वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रहता है, बट प्रैक्टिकल है, बहुत इमोशनल आप नहीं होंगे। इसके बाद जिस तरीके का आपका ये माइंड लाइन और जीवन रेखा ऊपर से एकदम मिला हुआ है, ये अच्छी बात है, और सारी उंगलियों के बीच में गैप भी नहीं है। सबके बारे में सोच समझ के ही फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट आपकी सोच रहेगी और आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। सबके बारे में आप सोच के चलते हैं, और हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे कि फैमिली को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस देते हैं ऐसे लोग। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है इसी पॉइंट पे कि किसी ने कुछ कह दिया ना, तो महीनों मन से नहीं निकलेगी, आप उसी चीज़ को सोचते रहेंगे। यहाँ बात हम कर लेते हैं आपके लाइफ की। लाइफ लाइन देखो बहुत अजीब है आपके हाथ में, देखो ये यहाँ से यहाँ भाग रही है और एक रेखा ये निकल कर भाग्य रेखा की तरह ऊपर की तरफ जा रही है। अब भाग्य रेखा को भी अगर मैं देखती हूँ तो बहुत क्लियर नहीं जा रही है लाइफ लाइन। लाइफ आपकी सामान्य है, बहुत बहुत लंबी नहीं कहा जा सकता, सामान्य ही रहेगी। रेखाएं थोड़ी सामान्य की तरफ हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच वाली रेखाएं नहीं हैं आपके हाथ में। जो भी है मैं बहुत फ्रैंक बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा हर्डल्स वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भाग्य का जो है वो साथ आपके पास नहीं है। जो भी मिलेगा वो बहुत मेहनत करके ही आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा में आपके ज़्यादा दम है नहीं, ठीक है? बस ज़रा बाकी रेखाओं में भी देख लेते हैं कि भाग्य रेखा कैसी चल रही है, क्योंकि कई बार एक साफ नहीं आती। देखो अब हम यहाँ देखें तो 26-27 के बाद ही भाग्य रेखा बिल्कुल रुकी। 2-3 साल तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही ऐसे ही कट गए, कुछ खास हुआ ही नहीं 30 साल तक। उसके बाद फिर 30वें साल के बाद थोड़ी भाग्य रेखा चली, बट वो भी ना उतनी मजबूत नहीं चल रही है, बस चल रही है, जैसे कहते हैं ना बस चल रही है। तो आप देखो बिजनेस करो या नौकरी, दोनों ही स्थितियों में ये तो सिंपल सी बात है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तब रिजल्ट्स आएंगे। ये भी नहीं होता कि जिनके पास भाग्य रेखा नहीं होती है उनको पैसे ही नहीं मिलते या ऐसा रहता है, बट हाँ ये ज़रूर है कि भाग्य रेखा नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है लाइफ में, वो आपका रहेगा। क्या कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा और चीनी खिलाइए, अच्छा कर्म कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, अपनी पुरानी चमड़े की चप्पल दान कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में दिया जला सकते हैं, मंदिर में दिया नहीं जलाना है, अगर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। अपने ऊपर से तेल उतार के किसी को दान दे सकते हैं, अपनी छाया दान कर सकते हैं, मतलब तेल के अंदर एक कटोरी में थोड़ा तेल लीजिए, उसको देखिए और वो दान कीजिए। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? सबसे अच्छा है इनमें से चींटियों को आटा और चीनी खिला देना, बिकॉज़ वहाँ एक मुट्ठी में आप भंडारा कर सकते हो। भंडारा मीन्स बहुत सारे लोगों को आप खिला सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाती है। भाग्य रेखा देखो बहुत बढ़िया है नहीं आपकी।
इसके बाद आ जाते हैं आपकी बिजनेस लाइन की तरफ। बिजनेस लाइन जा रही है, बिजनेस आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज हाथ में यहाँ पर ये जो है बिजनेस वाले साइन भी हैं, बिजनेस सेंस होगा आपके अंदर, ठीक है। और बुध पर्वत भी आपका उठा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ज़्यादा पैसे पर रिस्क का खेलना मत, क्योंकि भाग्य रेखा भी तो चाहिए ना। बहुत बिजनेस ग्रो हो उसके लिए हमें भाग्य रेखा चाहिए होती है, और वो आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो वो चीज़, मतलब बिजनेस तो आप आज स्टार्ट कर लो। आपने पूछा कब स्टार्ट कर सकता हूँ, आप आज स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये मान के कर रखना कि बहुत संघर्ष के साथ ही आपको पैसा मिलेगा। आप दिन भर बैठो, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं बैठोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम काम करते हैं और उनको बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा वाला हाथ नहीं है आपका। अब आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा की तरफ, और मस्तिष्क रेखा भी अगर मैं आपकी देखूं तो ये देखो, यहाँ तक तो ये काफ़ी अच्छी चली, और उसके बाद ये लाइट हो गई है। लाइट मस्तिष्क रेखा अपने आप में शो करती है कि माइंड में उतनी पावर, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत शार्प माइंड हो जाना, ऐसा वाला हाथ भी नहीं है। अगेन सामान्य, और ये थोड़ी सी लाइट हो रही है, तो बुढ़ापे में क्या होगा, भूलने की चीज़ें, बीमारी रहेगी। ये भूल गए, वो भूल गए, चश्मा का रखा है पता नहीं, कोई चीज़ कहाँ रखी है याद नहीं, तो थोड़ा सा माइंड जो है, हम कह सकते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। अगर मैं बात करूं आपके दोनों फिंगर्स की, गुरु की और आपके सूर्य की फिंगर, दोनों काफ़ी बैलेंस्ड है, विच इज़ गुड फॉर योर मैरिड लाइफ। ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। और दूसरा, बहुत बैलेंस करके चलेंगे, जब भी पैसा लगाएंगे बहुत सोच समझ के लगाएंगे। जिनकी ये लंबी होती है ना ज़्यादा ही, वो थोड़ा सोचते कम है और लगा जल्दी देते हैं, उनको रिस्क खेलने की आदत होती है, आपको नहीं होगी। आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे हर चीज़ में। नॉलेज वाइज देखूं, वो भी ठीक ठाक रहेगी, अपने जो भी काम की नॉलेज है। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, शुक्र पर्वत पर यहाँ पर ना परफ्यूम लगाया करो, इत्र बल्कि जिसे बोलते हैं ना, इत्र खरीदो, उसे लगाओ, वो प्रोस्पैरिटी आपकी बढ़ाएगा, ठीक है। अभी ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी आते हैं, क्या स्थिति है। अच्छा, आपने बच्चे पूछे थे, देखो बच्चे जो होने हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये सामने से ही आप देख पाओगे। वाई? बिकॉज बच्चों की रेखाएं ना बहुत ही लाइट होती हैं, किसी यू नो किसी किसी के हाथ में आपको ज़्यादा डार्क नज़र आएंगी, कि आप तस्वीर से बता दो, मैं बता देती हूँ, आप देख लीजिए सामने से। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं इस एरिया में आपको अपनी शादी की लाइन दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। वो शादी की लाइन के ऊपर आपको अगर डार्क वाली रेखा नज़र आ रही है तो वो लड़के की है, और लाइट रेखा नज़र आ रही है तो लड़की की है। जितनी डार्क रेखाएं होंगी वो लड़कों की होती हैं, जितनी लाइट रेखाएं होती हैं वो लड़कियों की होती हैं, ठीक है। तो ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा सामने से। आपने कहा रिच कब बनोगे, देखो रिच जैसा ऐसा कोई साइन आपके हाथ में नहीं है। बिजनेस कब स्टार्ट कर सकता हूँ, आज स्टार्ट कर लो, बिजनेस लाइन तो है आपके हाथ में, ठीक है। बट सामान्य ही चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा ऐसा साइन नहीं है। चांदी का कंगन तुरंत पहन लो, वो आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट, ज़रा उल्टे हाथ को भी देखते हैं। इस वाले हाथ में ज़्यादा रेखा साफ दिख रही है, इस वाले हाथ की भाग्य रेखा आपकी बेटर नज़र आ रही है, ठीक है। इस वाले हाथ में अगर मैं देख रही हूँ तो भाग्य रेखा है, पीछे की रेखाओं में आपकी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि कोई चेंज भी नज़र आया। 32वां, अभी आपका 32वां साल चल रहा है ना, अभी मत स्टार्ट करना बिजनेस, रुक जाओ, कट लगा हुआ है, नुकसान जा सकता है इस साल में, इसके बाद आप स्टार्ट कर लेना। यहाँ ये तस्वीर आपने काफ़ी साफ भेजी है। अगर मैं बात करती हूँ, रफली आप 42 के आसपास, दो काम एक साथ करोगे या पैसे के सोर्स दो हो जाएंगे, 42 43 के आसपास ज़्यादा पैसा हो जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, ओल्ड एज तक ठीक ठाक स्थिति है, बहुत शार्प वाली नहीं है, लेकिन स्टिल भाग्य रेखा नज़र आ रही है उसमें, ठीक है। मेहनत करने वाला हाथ आपका नज़र आ रहा है, जैसे हर चीज़ को मेहनत से मिलेगी। क्या यहाँ पर तिल है, ये तिल है, ये तिल अगर बिजनेस लाइन पे हो तो बिजनेस मत करना। ये तिल अगर दिख रहा है हाथ पे तो बिजनेस नहीं करना है, पैसा डूबने का डर है वहाँ पे, ठीक है। ये इसी पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इवन इससे आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है। बहुत प्रोमिनेंट आपके चंद्र और मंगल के तिल है, इवन ये भी आपके हाथ में जो तिल दिख रहा है, ये मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, अगर वहाँ तिल है तो मत डालना बिजनेस में पैसे, जॉब आपके लिए ठीक रहेगी। फिर उल्टे हाथ की दशा क्या है, अगेन बहुत ही क्रमठ लोगों का जैसा हाथ होता है
वैसा ही हाथ है। शुरू की भाग्य रेखा देखी जाए इसमें बिल्कुल बेकार है, बहुत ही खराब भाग्य रेखा नज़र आ रही है इसमें। और यहाँ पर अगर मैं नज़र आ रहा है तो वो आ रहा है कि वही 32 के आसपास एक कट लग रहा है। सर इस साल में नुकसान जा सकता है, अगर आगे पीछे गया है तो देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं गया है तो बिल्कुल पैसे मत डालिएगा अभी कहीं, थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जा रहा है लेकिन एक और नुकसान जाएगा आपका, वो कुछ सालों बाद है, 4-5 साल बाद एक और नुकसान जाएगा। थोड़ा सा ऐसा ही है आपका हाथ ना कि थोड़ा चले फिर रुके और थोड़ा चले और फिर रुके। हाथ में डिप्रेशन वाली साइन भी आपके हाथ में है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान ही रखना है। कुछ कुछ देखो यहाँ पर, देखो ना, सर में दर्द, माइग्रेन, इस तरह की कोई इशू भी हो सकता है जो आगे जाके सही हो जाएगा। जिस तरीके की डबल है, यहाँ से ये चीज़ अच्छी है, बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों की। यहाँ जीवन रेखा अचानक समाप्त भी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान ही रखने वाली बात है। थोड़ा महामृत्युंजय वगैरह चलाया करो अपने घर में। जीवन रेखा का अचानक से समाप्त हो जाना कोई अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा खराब ही साइन है। वो अच्छी बात है कि राइट हैंड में आपकी जीवन रेखा पूरी है, लेकिन महामृत्युंजय अपने घर में ज़रूर चलाओ। अपने लिए हो सके तो करा लो बड़ा महामृत्युंजय, नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। कुछ और भी पूछना होगा तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है या अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से।